साद रिजवी साहब के साथ जो मेरी वहाँ पर गुफ्तगू हुई, जो मेरा उनके साथ सवाल व जवाब का सिलसिला था, वो किसी एडिटिंग के बग़ैर वैसे ही ये जुमे वाले दिन हमने उनसे नशिस्त की थी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप ख़ुद उनकी गुफ्तगू सुने और जज कर लें। सबसे पहले तो हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए आपके वालिद मोहतरमी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये बताइए कि बड़ी एक नागहानी उनका इंतकाल था, बहुत स्पेकुलेशन भी हुई इस पर। किसी ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किसी ने कहा कोरोना है। आप, मुझे ये पता चला कि आप उनके साथ थे, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, आपने सब कुछ देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। और उनका दुनिया से जाना वो एक ही वजह बना है जो हमने तहकीकात की हैं और जो हम तहकीक समझे हैं, वो था कि जब से फ़्रांस में खाके शाया हुए थे ना सरकारी सतह पर, तो वो एक बात बार बार कहते थे कि यार उन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की है ना, वो सरकारी सतह पर। ये 57 इस्लामी मुर्दे कहा करते थे, ममालिक नहीं कहते थे। हजूर की इज़्ज़त के मुकाबले में इन्होंने मुर्दों वाला किरदार अदा किया। ये 57 इस्लामी मुर्दे कहाँ हैं? इनका हक बनता है ना ये सरकारी सतह पर उसको जवाब दें। मतलब ये थी उनकी एक अंदर की कुड़न, और इस कुड़न को कोई बयान नहीं कर सकता। और हमारे एक शाह साहब हैं, वो अक्सर खिदमत किया करते थे। वो कहते थे कि जब से ये मामला हुआ था तो उनके कंधे कभी कमज़ोर नहीं पड़े, उसके बाद अंदर से वो जल रहे थे, और वो जलन उनकी मौत का सबब, यही उनकी इस दुनिया से रुखसती का। जी बिल्कुल यही समझना। वरना बुखार होता है नॉर्मल, आपकी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब रहती थी, इससे भी ज़्यादा ख़राब रही है काफ़ी मरतबा, लेकिन ये अचानक से बिल्कुल लम्हों की बात हुई है। लम्हों की बात। तो आप उस वक्त, जिस वक्त वो रुखसत हुए इस दुनिया से, आप उनके साथ थे? जी, बात उन्होंने आपसे? जी, मैं उस दिन तकरीबन 12 बजे से लेकर 11:30 12 बजे से लेकर रात उनके विसाल से 10 मिनट पहले तक उन्हीं के करीब रहा हूँ। और मेरा ये मामूल होता था कि अगर मैं ज़ोहर से पहले उनके पास बैठा हूँ तो ज़ोहर की नमाज में मैं दाएं बाएं हो जाता था। अगर असर से पहले बैठा हूँ तो असर की नमाज का फुर्सत आती थी। और उनकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने उनको बाएहतमाम नमाज पढ़ते देखा है, इतनी बीमारी की हालत के बावजूद। उनके पास कोई भी बैठा है, कैसे भी बैठा है, जब अजान हो गई है तो वो बेगाना हो गए। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। मैं उस दिन करीब बैठा था कि मुझे वज़ू कराओ, नमाज़ पढ़ के आओ, बस इतना वक्फा होता था। और उस दिन मतलब उन्हीं का एक तसर्रुफ था कि मैं हर नमाज के बाद वापस आके उनके पास बैठ जाता था, फिर नए सिरे से बात शुरू हो जाती, फिर नए सिरे। और ये जितनी जहतें मुलाकात, जितनी नमाज़ों का वक्त, तकरीबन 4 नमाज़ें उसमें आयशा समेत, इन सब नमाज़ों के वक्फे के दौरान एक अलग-अलग ज़िंदगी के पहलुओं पर और अलग-अलग मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, जो इंशाअल्लाह बड़ी। ज़्यादा फोकस किस पे था उनका? उनकी एक ही बात पर फोकस था, और वो बात इतनी वज़नी है कि कहते थे कि यार हम हर एक से वफा का तकाजा करते हैं। हम चाहते हैं कि मुझसे मेरी औलाद वफ़ादार हो जाए, मैं चाहता हूँ मतलब हमारे घर वाले वफ़ादार हो जाएं, हम जिसके साथ हों वो हमारे साथ मुखलिस हो जाए। तो क्या हमने कभी सोचा है कि जिनके साथ हमने इखलास करना है हम उनके साथ पूरा कर रहे हैं? अगर हम उनके साथ वफ़ा के तकाजे और इखलास के तकाजे पूरे कर दें, ये कायनात सारी आपके साथ वफ़ादार हो जाएगी। और फिर लोहो कलम भी क्या चीज़ें हैं, सारे आपके साथ वफ़ादार हो जाए। उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया। कहा गया कि जनाब, किसी ने कहा कि ये जो फैज़ाबाद धरना था एजेंसी के कहने पे दिया, कोई कहते थे कि जी बड़ा माल आया। मैं यहाँ पर आया हूँ अभी, ये मैंने देखा है आपकी ये जो मस्जिद है, फिर जो घर है 3 कमरों का फ्लैट। तो ये बयान फरमाइए कि वो खुद इस बात पर अफसोस का इजहार करते होंगे। आपसे कभी उन्होंने इस पर बात की कि ये जो लोग बातें करते हैं क्यों करते हैं, इनकी क्या वजह है? ऐसी बात है कि उनके सामने भी आकर एक शख्स ने कह दिया कि जनाब हमें ना लोग ताने देते हैं कि आपने पैसे लिए हैं धरने के। तो कहते थे यार एक मेरी बात सुनो, हमने जैसा धरना दिया है ऐसा किसी ने धरना दिया है? हम बेसरो सामानी के आलम में जाके फैज़ाबाद बैठ गए, ठीक है जी, शापर के साथ बारिश रोकते रहे, बल्कि बगैर शापर के भी बारिश बर्दाश्त करते रहे, शल भी बर्दाश्त किए। वहाँ कह रहे थे वो बात अगली करते थे, वो डिफेंसिव कभी भी नहीं खेलते थे, वो अटैकिंग पोजीशन में हमेशा रहे। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि वो भी राज़ी हो गया। कहने लगे धरना भी हमने दिया,
पैसे भी हमने लिए, इस्तीफा भी हमने ले लिया, तो हमसे बड़ा कौन हो सकता है कि हम पैसे भी ले आए और साथ इस्तीफा भी ले आए और सारों को शिकस्त भी दे दी और इस बात पर भी पैरा बिठा दिया कि अगर इस तरफ आइंदा कोई गया तो हम उसके घरों में भी घुसेंगे और हम उसके नजरियात को भी तोड़ देंगे और हम उसके बुत बने हुए बुत को भी तोड़ देंगे, उसकी सियासत को भी खैराबाद रुखसत होने के लिए मजबूर कर देंगे इस रियासत से, तो हमसे बड़ा कौन है। हाँ, वो मतलब ये तो बातें सारी सरसरी हैं, वो इन चीज़ों से बेगाना थे। अच्छा, उनकी जो गुफ्तगू है, भले वो ज़बान पंजाबी इस्तेमाल करते थे, हालांकि एक लैंग्वेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाबी वाहिद कौम है जो पंजाबी को ओन नहीं करती, बाकी तमाम कौमें अपनी ज़बान को ओन करती हैं। लेकिन वो गुफ्तगू में इकबाल के शेर पढ़ते थे, शिराजी के, हाफिज़ के शेर पढ़ते थे। बहुत ही एक ऐसी गुफ्तगू थी, अगर आप उसको गौर करें तो एक इन डेप्थ जो मैसेज था वो दहला देता था। तो अक्सर मुतालिया करते होंगे, आपके साथ भी, आपकी तरबियत में भी वो चीज़ें उन्होंने शामिल की, इनकॉर्पोरेट की? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो सारा जो कुछ भी सीखा और मुझे उन्होंने एक सबक दिया, आपके मतलब एक्सीडेंट के बाद एक और साथी हैं उनको भी यही सबक दिया कि किताबें तो 2 हर्फ सिखाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। तो हम हमारे अंदर जो भी आदमियत है, जो भी हमारे अंदर कोई वस्फ है किसी भी चीज़ का, वो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का सिखलाया हुआ है। और उनके अंदर एक खासियत थी कि वो अपनी हर चीज़ को जो उनके साथ मुंसलिक थी बमांगे दोहल ऑन करते थे। लोगों ने बड़ा कहा कि हज़रत आप उर्दू का इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा था। कहते थे जल्ले जो तक मैं पंजाबी गल ना कर लवां मेरा अंदर ही पूरा नहीं होता, मैनू गल समझा आंदा मज़ा ही नहीं आता। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं मुझे बात समझाने का मज़ा ही पूरा नहीं आता। तो वो जो भी उनके साथ मुंसलिक चीज़ थी ना उन्होंने अपना लिबास बदला, ना उन्होंने अपनी वज़ाकता बदली। आप देखते हैं उनकी ज़िंदगी देखें, वो मुल्क से बाहर गए एक दफ़ा शाम के दौरे पर और बताते थे आके कि यहाँ से मैं गया, मेरे साथ काफ़ी सारे उलमा थे, उन्होंने वहाँ जाके चुगे पहन लिए और जनाब वो कुबाएँ पहन ली और वहाँ पगड़ियों के रंग बदल लिए और कह रहे मैंने वही धोती, ये धोती उन्हीं की है, ये धोती और वाइट सूट और ऊपर दस्तार और यही पहन लिया और यही पहन के सारा काम था। तो अपनी जो चीज़ थी ना, तहजीब और तमद्दुन जो उनके अंदर कूट के भरा हुआ था, उसको बड़ी खुले दिल से ऑन करते थे। जो हमारी तहजीबी बातें थी, रिवायात की बातें थी, उन्हें खुले दौर थे, इसीलिए वो पंजाबी में ज़्यादा गुफ्तगू करते थे और उसको ऑन करते थे कि लोग समझते हैं कि अजड होता है जो पंजाबी बोलता है और ये वो, बल्कि उन्होंने पंजाबी में अंग्रेज़ी वालों को मजबूर कर दिया कि वो आपकी पंजाबी में तर्जुमे ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में गुफ्तगू सुने। अच्छा, ये बताइए कि उन्हें अंदाज़ा था जब वो इतने बीमार रहे कि शायद अब वक्त रुखसत आ पहुंचा, गुफ्तगू से कुछ आपको अंदाज़ा हुआ? जी, मैं उनके करीब था, ये उनका रूहानी तसर्रुफ कह लें कि उन्होंने मेरे साथ सारी वही बातें की हैं जो आज रोनमा हो रही हैं या आइंदा आने वाले वक्त में रोनमा होंगी। लेकिन मेरा एक मरतबा भी ख्याल नहीं गया कि आप दुनिया से जाने के लिए ये सारी बातें मेरे साथ कर रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि रिश्तेदारी का क्या ताल्लुक है, वज़ादारी कैसे रखनी है, किसके साथ कैसे ताल्लुकात हैं मेरे, उनके साथ कैसा उठना बैठना रखना है, तुम्हारे पर ये जिम्मेदारी हैं, ये जिम्मेदारी हैं, ये जिम्मेदारी हैं। इस मतलब तारीख के हवाले से सारी गुफ्तगू उन्होंने मेरे साथ की, लेकिन मेरा एक वक्त के लिए भी ख्याल, एक लम्हे के लिए भी नहीं गया कि ये मेरे साथ ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।